कैसे हैं बच्चे? हेलो बताइए, क्या आप सभी अच्छे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चे देखिए, आज हम लोग हल देखेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण का। देखिए प्लीज, जो पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ब्राइट पब्लिकेशन चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, देखिए एक चर वाला रैखिक समीकरण समझते हैं चर क्या होता है। देखिए आप जो देखते हैं ना, 2x जोड़ 3 बराबर 6, एक चर है, ये एक चर है, बदलता रहता है। लेकिन आप 2 को नहीं बदल सकते, 3 को नहीं बदल सकते, लेकिन आप इसको y भी रख देंगे ना, ठीक है, x की जगह, तो ये बदलता रहता है। x y जनरली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उसको चर कहेंगे। मैं कहता हूं 2x जोड़ 3y बराबर 6, आप इसको 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक चर है, दो चर है, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। लेकिन याद रखिए आपको एक चर वाला ही रैखिक समीकरण पढ़ने का है। आइए बनाइए इसको। 2y प्लस 3 बराबर 9 है। देखिए जो जोड़ का चिन्ह है ना, वो अगले तरफ जाके घट जाएगा। मेरे कहने का मतलब है 2y है, ये प्लस 3 उधर जाके यानी 9 में जाके घट जाएगा। तो ये 2y जो है 9 में से 3 गया 6 हो गया, दूसरे ये कट जाएगा 3 बार में, क्योंकि ये इसके साथ गुना में है, तो ये इधर आकर के भागा में हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगले पे आइए। 3x बराबर 18, ये देखिए इसके साथ गुना में है, ये 3 उधर जाकर के इसको काट देगा तो 6 बार में x का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 2x प्लस 3 बराबर 5 है। आप जान लीजिए यहाँ पे कि ये जो 3 आप देख रहे हैं ना, प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर 5 माइनस 3 यानी 2x बराबर 2, और ये कट गया। x का मान कितना हो गया? 1 हो गया। x माइनस 1 का मान यहाँ पे देखिए कितना है? x माइनस 1 बराबर 5 है, तो x ये माइनस 1 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 है, तो भाई साहब ये 2 को उस तरफ भेजेंगे, माइनस हो जाएगा। 3x बराबर इधर ये 5 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए? 5 में से 2 जाएगा, ये 2 प्लस में उधर जाके घट जाएगा। 3x बराबर 3 और 3 इधर गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा। x का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। छठे पर आइए। देखिए छठा सवाल है कि x प्लस 3 बराबर 5 है, तो x का मान आपको बताना है। देखिए ये प्लस में उधर जाके घट जाएगा, यानी 5 में से 3 गया, x का मान कितना हो गया? 2। x का मान कितना हो गया? 2 हो गया। x जोड़ 7 बराबर 12 है। अगला प्रश्न आपके पास कितना है? x जोड़ 7 बराबर 12 है। 7 जोड़ में उधर जाके घटाव में हो जाएगा या घट जाएगा, इसको लिखेंगे x और बराबर 12 माइनस 7 कितना हो गया? 5 आ गया। x का मान 5 आ गया। उत्तर कौन सा हो गया आपका? दूसरा। y प्लस 8 इज इक्वल टू 6 है। अगला प्रश्न है y प्लस 8 बराबर 6 है। 8 को उस तरफ भेजेंगे, 6 में से घटेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का हो जाएगा, वो भी -2। आइए देखते हैं कैसे। ये y का मान, ये 6 में से ये 8 उधर गया, घट गया। y का मान यहाँ पे देखिए बड़ा 8 है, 2 आएगा, लेकिन बड़ा 8 है, चिन्ह माइनस का है, चिन्ह माइनस का हो गया। 8वां नंबर हो गया। 9वें पे आइए। x बटे 2 बराबर 7 है। जरा ध्यान से देखिए, क्या इधर 2 भाग में है कि नहीं? इधर आके गुना में होगा कि नहीं? x बराबर 7 गुने 2, यानी x का मान कितना हो गया? 14 हो गया। उत्तर आपका ये हो जाएगा। 15 प्लस x बटे 2 बराबर है 29 के। इसका उत्तर क्या होगा? चलिए देखिए बनाते हैं। आप देखिए यहाँ पे कि हम ऐसे में क्या करेंगे कि भाई साहब ये 15 जोड़ में उधर जाके घटेगा, x बटे 2 बराबर 29 में से 15 घटाएंगे, x बटे 2 29 में से 15 जाएगा तो 14 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पे 28 हो जाएगा। x का मान यहाँ क्या हो जाएगा? पहला 28 हो जाएगा। किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। क्या बोला जा रहा है? किसी संख्या के 2 गुने में, माना कि वो संख्या x है, तो उसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। उसमें 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। किसी संख्या के 2 गुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। 8 को उस तरफ भेज देंगे तो संख्या ज्ञात करना है। आप बताइए, 8 जोड़ में उधर घटेगा जा करके, तो ये हो जाएगा 24,
और भाई साहब ये हो जाएंगे 2x, 2 से ये गया कितने बार में, 12 बार में। उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, यानी संख्या कितनी थी, अरे 12, 12 का दुगुना 24, उसमें 8 जोड़ेंगे 32, यही तो पूछा था सवाल में। ठीक है, अगले पे आइए। 3 लगातार पूर्णांक का योग 51 है, तो पूर्णांक क्या होगा बताइए। 3 लगातार पूर्णांकों का योग आपका 51 है। अरे भैया हमने पहला पूर्णांक x माना, उसका अगला वाला कौन सा होगा, x जोड़ 1 होगा, और उसका अगला वाला x जोड़ 2 होगा। अरे भैया यही तो होता है। अरे भैया हमने तो यही पढ़ा है, अब आपने क्या पढ़ा हमको नहीं पता। अरे देखिए ना, 2 है, 3 है और 4 है लगातार पूर्णांक। 2 में 1 जुड़ा और 2 में 2 जुड़ा तो ये आया, x था, x में 1 जुड़ा तो दूसर का आया, और 2 जुड़ा तो तीसर का पूर्णांक आ गया। तीनों को जोड़ दीजिए, तो भाई साहब लीजिए तीनों को जोड़ देंगे तो 3 गो x आ गया, और जोड़ में कितना आया, 1 और 2 3 आ गया, और कितना के बराबर आना चाहिए, 51 के। दोनों में 3 है, 3 कॉमन ले लीजिए, x जोड़ 1 कर लीजिए, बराबर 51 है। 3 से ये गया 17 बार में, x जोड़ 1 बराबर में 17 है। और भैया ये आप x का मान निकाल लेंगे, जोड़ में उधर जाके घटेगा, 16 आ जाएगा। तो x का मान 16 आ गया, x जोड़ 1 यानी 16 जोड़ 1 17 आ गया, और 16 जोड़ 2 कर देंगे 18 आ गया। तो भाई साहब यही तो आपका उत्तर है, 16, 17 और 18, ये वाला। 13 नंबर पे आइए। संख्या 40 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहली संख्या का 1/5 दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर है। अगर पहली संख्या x हो तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि संख्या 40 को 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, हमको नहीं पता है, एगो मान लेते हैं x है तो दूसरा वाला 40 माइनस x होगा, यही तो है। पहली संख्या का 1/5 बोला गया कि पहली संख्या का 1/5 दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर है, यही तो बोला जा रहा है। 1/5 x बराबर है 1/3 40 माइनस x, ये वाला सही समीकरण है। और जो आपको दिख रहा है कौन सा है, पहला वाला। 14 पे आइए। 14 पे 5x + 4 बराबर 9, 4x - 5 को हल करने पर x का मान बताइए। इसको हल कीजिए, इसमें गुना करेंगे 5x, देखिए कटने लायक रहता तो इससे काट देते, कटेगा नहीं। जोड़ 5 चौके 20, 9 चौके 36, x - 45। आप जानते हैं इस 5 को इस तरफ भेजेंगे तो ये 31x बन जाएगा, और ये भाई साहब 45 इधर आएंगे तो 45 और 20 कितने हो जाएंगे भाई, जुड़ेंगे ना तो 65 हो जाएंगे। अब आप देखिए 31 से क्या ये 65 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो x का मान क्या आ जाएगा 65/31, और यही उत्तर हो जाएगा आपका, उत्तर 4 हो जाएगा। 15 पे आइए। 11 + 6p = 7 है, तो भाई साहब इसको उस तरफ भेजेंगे तो 6p बराबर 7 - 11, 6p = -4, p का मान आएगा -4/6, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6, p का मान आएगा -2/3। कौन सा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका खत्म ही है, अब लग रहा है कुछ सवाल है। अब देखिए 3t - 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, तो भाई साहब ये जो -4 आपको दिख रहा है ना, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 3t 11 में से 4, 11 4 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 3 से ही कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। उत्तर कौन सा हो जाएगा, दूसरा का, बिल्कुल सही। एक संख्या को 5 से गुना कर 3 घटाने पर, एक संख्या को मान लेते वो संख्या x है तो उसको 5 से हमने गुना कर दिया, 5x हो गया, उसमें 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है। इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाइए। 5x - 3 बराबर 17, यही तो है तीसरा वाला। अगला ये, रमन की आयु हसन की आयु की 3 गुनी है। रमन की जो आयु है ना, देखिए रमन की आयु जो है वो हसन की आयु की 3 गुनी है। अगर हसन की आयु x वर्ष है, x वर्ष है हसन की आयु, तो 10 वर्ष बाद रमन की आयु कितनी होगी आपको ये बताना है। 3x + 10। अभी देखिए, अभी हसन की आयु x वर्ष है तो रमन जो है उसके हसन से 3 गुना है, तो याद रखिए 3x हो गया, यानी अभी प्रेजेंट में कितनी आयु हो गई,
हसन की 3x। तो आज से 10 वर्ष बाद रमन की आयु कितनी होगी? तो अभी देखिए हसन की आयु यदि x है तो अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में हसन की आयु x है, लेकिन रमन की आयु क्योंकि इससे ये 3 गुना है 3x है, तो रमन की आयु 10 वर्ष बाद 3x जोड़ 10 होगी और यही आपका उत्तर हो जाएगा, पहला आपका उत्तर हो जाएगा। 19 में आइए, 19 में आइए। मंगल एक संख्या सोचता है, उसमें 5 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करता है। देखिए एक संख्या है x, इसमें 5 घटा दिया, अब कुछ परिणाम निकलेगा, इसको 8 से गुना कर दिया, अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। अब ये जो परिणाम मिला है ना, जो संख्या सोचा गया है ना, ये उसकी 3 गुनी है। ठीक है, ये है भैया, समझ गए? ये बराबर होगा, सॉरी क्या है, बराबर 3x, क्योंकि संख्या कौन सी थी, x थी, उसकी 3 गुनी के ये वाला बराबर है। यही है समीकरण, उत्तर आपका। सॉरी, श्याम की आयु x वर्ष है। श्याम की जो आयु है बबुआ वो x वर्ष है। 5 वर्ष बाद, अभी x है तो 5 वर्ष बाद इतनी होगी, उसकी उम्र 20 वर्ष हो जाएगी। आज से 5 वर्ष बाद उसकी उम्र 20 वर्ष हो जाएगी। तो आपको ये बता, यही तो आपका दर्शाना है, उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। तो देखिए बबुआ ये था आपके रैखिक समीकरण का सवाल। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए चलता हूँ, टाटा बाय बाय, जय हिंद। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कराइए। ठीक है, और किताब को तो जरूर खरीदिए प्लीज। बाय।